हसन भाई कासम भाई की जियारत है। आज हम में वो ना रहे, कब्रस्तान की वादियों में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक इज्जत व एहतराम मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करें। उससे पहले आइए हुजूर सरापा नूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जीद वल करम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आइए सबसे पहले चंद बंद नज़म में इस महफिल ज़ियारत के मुनासिबत से समात फरमाए। फर्श मखमल पे सोने वालों, फर्श मखमल पे सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा और अपने आमाल का जायज़ा लो, अपने आमाल का जायज़ा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। चार यारों के कांधे पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, चार यारों के कांधे पे जिस दम तेरी बारात निकलेगी घर से,
पहन कर एक जोड़ा कफन का, पहन कर एक जोड़ा कफन का, और जनाजे में सोना पड़ेगा। अपने अमल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। हुस्न पर इतना मगरूर क्यों हो, जबकि मिट्टी में मिलना है तुमको। हुस्न पर इतना मगरूर क्यों हो, जबकि मिट्टी में मिलना है सबको। खूबसूरत सही जिस्म लेकिन, खूबसूरत सही जिस्म लेकिन, उसको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। अपने अमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। तेरी दुल्हन जो होगी सुहागन, उसके हाथों से उतरेंगे कंगन। तेरी दुल्हन जो होगी सुहागन, उसके हाथों से उतरेंगे कंगन। लाश पर तेरी उसको भी एक दिन, लाश पर तेरी उसको भी एक दिन, अपना आंसू बहाना पड़ेगा। अपने अमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ कर जिंदगी का झमेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। छोड़ कर जिंदगी का झमेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। आज जो कुछ भी है पास तेरे, आज है, आज जो कुछ भी है पास तेरे, छोड़ कर सबको जाना पड़ेगा। अपने अमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी है वो फना के लिए। जागना हो जाग लो आकाश के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये महफिले इसाले सवाब
जिसे हम कहते हैं ज़ियारत की महफिल, मरहूम हसन भाई कासम भाई सैयद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँच गए। और आज हम तमामी हजरात उनकी ताज़ियत, उनकी दुआए मग़फ़िरत, उनके पशामादगान के लिए हिम्मत और सब्र की तलकीन के लिए है। पता चला कि हम और आपका यहाँ आना एक मकसद के लिए है, बगैर मकसद के हम नहीं आए। आज दुनिया में कहीं भी आदमी जाता है तो कोई न कोई मकसद उसके पीछे छुपी रहती है, बगैर मकसद के कोई कहीं जाता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि हमारा तुम्हारा यहाँ आना वही मकसद है कि हमारे वो रिश्तेदार, हमारे दोस्तार, किसी का फूआ, किसी का मासात, किसी का ससुरा, किसी कोई, सब एक एक रिश्तेदारी से मुंसलिक जुड़े हुए हैं। और आज उनके मरहूम हसन भाई कासम भाई की इस आखिरी इसाले सवाब की महफिल में हाजिर होकर उनके एक हक की अदा करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। वो हक क्या है प्यारे दोस्तों? हक ये है कि वो हमारे थे, हमारी रिश्तेदारी थी, हमारी उनके साथ हमदर्दी थी। तो आज हम यहाँ जमा होकर के उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर उसके महबूब के तवस्सुल से हम अर्ज करेंगे, मौला आज तू अपनी रहमत से हमारे रिश्तेदार जो भी लगते हो, मौला मरहूम हसन भाई कासम भाई की तू मग़फ़िरत फरमा दे। उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए हम हाजिर हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारा यहाँ आना या कहीं जाना बगैर मकसद के नहीं होता है तो याद रखो हमारा दुनिया में आना भी तो कोई मकसद होगा। हम बगैर मकसद के दुनिया में तो नहीं आए होंगे। हमारा खालिक और मालिक रब्बे कायनात ने हमें वैसे ही नहीं बगैर मकसद के दुनिया में पैदा फरमा दिया, जबकि रब खुद फरमाता है अय्यबासा अय्युतरका सुदा, ए इंसान हमने तुझे बेकार नहीं छोड़ा। तो हमारा मकसद दुनिया में आने का क्या है प्यारे दोस्तों? उसी मकसद के तहत रब तबारक व तआला सूरे मुल्क में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्यकुम अहसनु अमला, अय्यकुम अहसनु अमला। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, हमने तुम्हें पैदा किया बेकार नहीं, किसी काम के लिए हमने तुम्हें भेजा है। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि मैं देखूं। रब फरमाता है कि तुम करते क्या हो। हमने इसलिए तुम्हें दुनिया में भेजा है अय्यकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूं कौन इसमें अच्छा अमल करता है। इसलिए रब तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है। वो देखना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो देख रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज ये हमारी हालत, आप ये समझते हो कि भी जिंदगी मौत तक हमारी है, बाकी बस किस्सा खत्म नहीं। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम मरोगे नहीं, मिटोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ मौत का मजा चखना है। उसके बाद तुम ये जाहिरी जिंदगी से बदल कर एक दूसरी दुनिया में आने वाले हो।
जिसे आलमे बरज़ख कहते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन आएगा कि तुम सबको हम जमा करेंगे अपने सामने और फिर रूबरू पूछेंगे कि तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, अच्छे अमाल लाए हो या क्या लाए हो, हमारा हुक्म तुम तक पहुंचा था कि नहीं। तो अल्लाह का फजल है, आज अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सब तक पहुंच रहा है। आज सबको बताया जा रहा है कि जिंदगी के मकसद क्या है, अल्लाह के फराइज क्या है, उसके अहकाम क्या है, उसके हुक्म क्या है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक क्या है, सबके कानों तक टकरा रहा है, सबको सुनाया जा रहा है। कल रब तबारक व तआला की बारगाह में कोई हुज्जत नहीं होगी कि हमको खबर नहीं थी, हम तक तेरा पैगाम पहुंचा नहीं। परवरदिगार आलम हमारे और तुम्हारे आमाल के बुनियाद पर फैसला करने वाला है। वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तुम जर्रा बराबर नेकी लेकर आए होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला देगा। अगर जर्रा बराबर बुराई और बदी लेकर आओगे तो उसका भी बदला रब तबारक व तआला देने वाला है। याद रखो, तुम्हारे हक में तुम्हारे आमाल के बुनियाद पर फैसला होने वाला है। एक तरफ जहन्नम, एक तरफ जन्नत, एक तरफ अल्लाह के फजलो करम की बेकरार उसकी नेमतें और बहारें होगी, एक तरफ उसके गजब, उसके अजाब के लिए जहन्नम होगा। अब हमें फैसला करना है कि हमें जाना है उधर कि उधर जाना है। ये आपको रब तबारक व तआला ने अक्ल व शऊर बख्श करके छूट दे दी है कि आज इस दुनिया में तुम फैसला कर लो, अच्छे अमाल कर लो, तो तुम अच्छाई चाहते हो, जन्नत चाहते हो, रहमत चाहते हो, अल्लाह की गजब से बचना चाहते हो, तो तुम अल्लाह के फरमान पर अमल करो। और अगर उसके गजब का शिकार होना चाहते हो, जहन्नम के दहकते हुए शोलों में जाना चाहते हो, तो उसकी नाफरमानियां करो। देखो एक दिन रब तबारक व तआला बड़ा जलाल में होगा, तुम्हारे अमाल को पूछेगा, तुम्हारे नामे अमाल देखेगा और फैसला फरमाएगा। आज लोग सुन करके कहते हैं बदल जाऊंगा, बदलूंगा। अल्लाह के अहकाम पैगाम हम अपने नबी के फरमान को सुनते हैं तो दिल में है जरूर कुछ ना कुछ लोगों के एहसास होता है कि चलो अब हम बदल जाएंगे। दुनिया बहुत कुछ भी नहीं है, जिंदगी बड़ी छोटी है, ना जाने कब मौत आ जाए, कोई नक्की कोई ठिकाना नहीं है। अब जाना जरूर है तो चलो अच्छे अमाल कर लो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, नमाज के पाबंद हो जाएं, हम सुन्नत रख लें, हम बुराई छोड़ दें, शराबो जुआ छोड़ दें। आखिर मौत आने वाली है, हम क्या जवाब देंगे, चलो बदल जाएं। सिर्फ इरादा होता है कुछ लोगों का, लेकिन मुद्दत बीत गई, कब्रिस्तान के हवाले हो गए, बदल ना सके। कब्र की मिट्टी उन पर चढ़ गई, लेकिन वो मस्जिद के पगथिया ना चढ़ सके। और बदलने वाले कैसे बदलते हैं मैं आपको बताऊं, मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है। बदलते कैसे हैं? जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मैंने हदीस पाक में पढ़ा, एक सहाबी का नाम मैं बताता हूं, हजरत फुजाला रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत फुजाला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं ईमान नहीं लाया था, मैं अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता था, खुदा को नहीं पहचानता था, बहुत ही बदकार था, कोई ऐसा गुनाह जो मैं ना करता हूं, हर गुनाह मैं किया करता था, बहुत बड़ा मैं शफाक था, अय्याश था, गुनाहों का दिल दादा था, मैं डाका जनी कर लेता था, मैं चोरी कर लेता था, मैं किसी का कत्ल कर डालता था मालो रुपया के लिए, मैं बहुत बड़ा अय्याश था, मुझे हर रोज एक नई औरत की तलाश होती, मैं पा लेता अय्याशों में, और जवान था, खूबसूरत था, हिम्मत वाला था, लेकिन जिंदगी गुनाहों के रास्ते पर थी, इस्लाम से दूर था। लेकिन एक वाकया ऐसा बना, हजरत फुजैला फरमाते हैं कि जब मक्कतुल मुकर्रमा में अबू जहल ने ऐलान
किया, अबू जहल ने ऐलान किया कि जो अल्लाह के रसूल को माज अल्लाह कत्ल कर दे उसे हम 100 ऊंट सुर्ख हम इनाम में देंगे। ये ऐलान सुना कि माज अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई कत्ल कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा, ये अबू जहल ने ऐलान किया। हजरत फुजाला कहते हैं कि जैसे मेरे कानों में आवाज पहुंची मैं बड़ा ही दबंग था, मैंने कहा ये इनाम तो मैं हासिल कर सकता हूं, ये तो आसान है, इतना बड़ा इनाम मैं हासिल करूंगा। मैंने नीयत कर ली और घर चला गया, खंजर को तैयार किया, उसे जहर में बुझाया और अपने कबा में छुपाया। कहा ये तो मेरे लिए आसान है, इनाम मैं हासिल करूंगा। माज अल्लाह मुसलमानों के नबी को मैं कत्ल कर दूंगा, शहीद कर दूंगा, माज अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। हजरत फुजाला कहते हैं ये सुन करके मैं तैयार हो गया। मैं जा रहा था, मुझे मालूम था नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में होते हैं, 12 वो हरम में होते हैं। मैं ऊंची तरफ चला, रास्ते में एक घर पे वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। ये घर एक औरत की थी, निहायत ही खूबसूरत थी, जवान थी लेकिन अय्याशा थी। बार बार फुजैला कभी वहां आया करते थे, दरवाजे पर दस्तक दी, खुला, अंदर गए। औरत ने कहा क्या बात है? कहा सुनो, आज मैं बहुत बड़ा इनाम हासिल करने वाला हूं, आज रात में आऊंगा, तुझे बड़ा इनाम दूंगा, मेरा इंतजार करना। उस औरत को कह करके फुजैला कहते हैं मैं बाहर निकला, हरम में आया तो इत्तेफाक से देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं, हरमे पाक में तवाफ कर रहे हैं। मैं इसी नीयत से मैं भी तवाफ करने लगा कि जैसे तवाफ करते करते मेरे करीब आएंगे, खंजर निकाल करके भोंक दूंगा, शहीद कर दूंगा। इस नीयत से मैं भी तवाफ करने लगा। तवाफ कर रहा हूं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर हो गए। लेकिन फुजैला का हजरत फुजाला कहते हैं कि जैसे अल्लाह के रसूल मेरे करीब आते, मैं करीब पहुंचाता, मेरे जिस्म में लर्जा पैदा हो जाता, हिम्मत ना होती, मैं घबरा जाता, फिर तवाफ करने लगता। जैसे सोचता कि आ रहे हैं, मैं खंजर निकाल के मैं मार दूं, लेकिन मेरे जिस्म कांप जाते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुश्मनों पर मेरी खौफ की वजह, मेरी खौफ से मेरी मदद की है। यानी दुश्मन मेरे करीब आता है तो कांप जाता है, मेरा रौब उस पर तारी हो जाता है। फुजाला कहते हैं जैसे करीब पहुंचता वैसे मेरे हाथ कांप जाते, हिम्मत ना होती। ऐसे करते करते छठा चक्कर, 6वां चक्कर हो गया, अल्लाह के रसूल करीब हुए और करीब आकर फरमाते हैं फुजाला क्या बात है, एक ही चक्कर रह गया है। क्या फरमाते? एक ही चक्कर रह गया है। अल्लाहु अकबर। जो गुलामों से वाकिफ ना हो वाका क्या है। कहते हैं फुजाला एक चक्कर रह गया, क्या बात है? फुजाला कहते हैं मैं कांप गया। आखिर ऐसे ही 7वां चक्कर पूरा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या बात है फुजाला, जिस काम के लिए आए थे वो काम क्यों नहीं किया? फुजाला कहते हैं मैं कांपने लगा। मैंने कहा कौन सा काम? कहा कौन सा काम? कहा वही इनाम वाला काम। हजरत फुजाला कहते हैं कि जैसे मैंने सुना मेरी दिल की दुनिया बदल गई, मैं कदमों में गिर गया, खंजर भी रख दिया, मैं खंजर भी मैंने रख दिया और खड़ा हो गया कि ए अल्लाह के रसूल मुझे माफ फरमा दें। अल्लाह के रसूल ने पकड़ा अपने दोनों हाथों से खंभे को और खड़ा किया, छाती पे हाथ रखा। हजरत फुजाला कहते हैं जैसे हाथ रखा मेरी दिल की दुनिया बदल गई। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को पकड़ कर कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। कलमा शहादत पढ़ करके हजरत फुजाला कहते हैं मैं इस्लाम में दाखिल हो गया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो गए। कहते हैं मैं फिर वहां से निकला, जब उस गली में पहुंचा जहां मैंने उस औरत से वादा किया था, वो औरत दरवाजे पर खड़ी होकर के इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अपनी नजरों को झुकाकर चलता रहा। जैसे वहां से आगे बढ़ा उस औरत ने आवाज दी फुजाला, ओ फुजाला, लेकिन मैंने सुन करके अनसुनी कर दी। वो पीछे दौड़ने लगी, ए फुजाला क्या बात है, मेरी बात को तू सुनता नहीं क्या? तू वादा करके नहीं गया था?
फुजाला कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं न मैं देखता हूँ, न मैं नजरें उठाता हूँ, न जवाब देता हूँ। यहाँ तक कि वो पीछे आकर मेरी दामन को पकड़ लिया। कहा फुजाला क्या तू वो नहीं है जो वादा करके गया है? हजरत फुजाला कहते हैं नहीं, अब वो फुजाला नहीं है, अब वो फुजाला बदल गया है, अब वो ईमान ले आया है। क्या कहा? वो फुजाला बदल गया, वो नहीं है जो तुझसे वादा करके गया था। मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है और मेरे नबी ने फरमाया है कि जो मुसलमान होता है वो गुनाह नहीं करता है। यहाँ तक फरमाया जो मुसलमान होता है गुनाहों की तरफ देखता भी नहीं है। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, बदल गया हूँ। प्यारे दोस्तों, और बदल लो मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं बदलना। हजरत फुजाला ने कितनी मर्तबा कलमा पढ़ा? एक मर्तबा पढ़ा, बदल गए। वो अय्याश थे, शराब पीते थे, गुनाह करते थे, ज़ना करते थे, लूट मार करते थे, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और बदल गए। हम पूरी जिंदगी कलमा पढ़ रहे हैं, बार बार कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बदल नहीं पा रहे हैं। बताइए हमारा ईमान किस पैमाने का है? हम कब बदलेंगे? कलमा भी पढ़ते हैं और अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं। कलमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी के करीब भी नहीं जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कलमा पढ़ने का मतलब यह है कि तुम्हारी पेशानी रब की बारगाह में झुक जाए, नाफरमानियों से रुक जाए, खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी जो हमारे लिए नमूना और मॉडल दिया है उस पर हमारा चलना हो जाए। यही मुसलमान का तरीका है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किसी ने कहा है कि बदल डालो तुम अपने रास्ते और नेक बन जाओ, बदल डालो तुम अपने रास्ते और नेक बन जाओ, तकाजा वक्त का है ऐ मुसलमान एक हो जाओ। यही हालत रही मिट जाएगा नामो निशा तेरा, यही हालत रही मिट जाएगा नामो निशा तेरा। बदल जा है खुदा तेरा, नबी तेरा, जहां तेरा। अपने आप को बदल कर तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है किसी मकसद के लिए दी है, बेमकसद नहीं है जैसे हमने अपना लिया, जो चाहें वो करें, जो चाहें वो खाएं। ऐसा नहीं है, हमारा हिसाब किताब होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने सारे दुख, सारे दर्द, सारी परेशानियों का इलाज हमें नमाज अता फरमाया है कि मेरा बंदा तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तेरी पेशानी मेरी बारगाह में झुके और तू मुझसे मांग, तेरी हर परेशानी का हल मेरे दरबार में है। क्योंकि रब से बड़ा कोई है नहीं, रब से बड़ा कोई ताकत वाला है नहीं, और जो रब का हो जाता है सब उसका हो जाता है। आपने इस नमाज को क्या समझा जिसके लिए कोई आपकी तवज्जो नहीं? 5 वक्त की नमाज 5 वक्त है, जुमा भी लोग छोड़ दें, ये कौन सी मुसलमानी है? जबकि मेरे नबी ने फरमाया मुसलसल 3 जुमा छोड़ने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला 3 जुमा मुसलसल छोड़ दे, गोया अपने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम लेकर जो आया खुदा का महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हम किस खुशफहमी में हैं? हम ना नमाज पढ़ें, ना जुमा भी हमारी चली जाए। हम सिर्फ सत्तार भाई नाम रखने से मुसलमान नहीं होता है, गफ्फार भाई, सलीम भाई और इस्लामी, बल्कि मुसलमान इस्लाम के तकाजे का नाम है, नाम रखने का नाम नहीं है। मैं आपको नमाज की अहमियत बताऊं, ये वो अहमुल इबादत है, सारे इबादतों में सबसे अफजल। क्यों अफजल? देखो, सारी इबादतें हमें इस दुनिया में इसी धरती पर मिली, चाहे वो ज़कात हो, हज हो, रोजा हो, अल्लाह के सारे अहकामात इसी धरती पर हमें अता फरमाया, अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन नमाज जैसी अहमुल इबादत यहां नहीं दिया। अपने महबूब को अर्शे आज़म से आगे बुलाया, मेहमान बनाया और मेराज में बुलाया। कहाँ बुलाया? जहां जहां भी खत्म हो जाए, तसव्वुर ही ना, ला मकां बुलाया।
जहां किसी को नहीं बुलाया वहां बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, अपने सामने बुलाया, वहां बुला करके अता फरमा अपना दीदार कराया, मेराज अता फरमाई और अपने उम्मतियों के लिए नमाज अता फरमाया। और कितना वो करीम है देखो। आप जानते हैं कितनी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी? कितनी अता फरमाई थी? 50। अल्लाहु अकबर, 50 अता फरमाई। 5 नहीं हो पा रहा है, 50। क्या अल्लाह को पता नहीं था कि मेरे बंदे कर पाएंगे कितना? ये सब रब तबारक व तआला की कुदरत की ये सब देन है, वो सब कुछ जानता है। 50 अता फरमाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 50 को 5-5 घटाते हुए 5 रह गया। जब 5 रह गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कुछ गम के आसार नजर आए। फौरन रब ने इरशाद फरमाए, मेरे महबूब क्या बात है, ये नमाजें घट गई, तुम फिक्र में आ गए? कोई बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ए मेरे महबूब रब के कलमात में कोई तब्दीली नहीं है, आ ही नहीं सकती। ये ठीक है मैंने नमाज 50 करी थी और 5 दिया, लेकिन आपके उम्मती 5 पढ़ेंगे, मैं 50 का सवाब अता फरमाऊंगा। ये उसका करम है, भले 5 हो गया लेकिन मेरा कलाम बदलेगा नहीं, मैं सवाब उतना ही दूंगा। वो 5 पढ़ेगा, मैं 50 का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके तशरीफ लाए, सारे सहाबा में जब लोगों में ऐलान हुआ कि अल्लाह के रसूल को मेराज हुई है, तो सहाबा इकट्ठा हो गए, पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज अता फरमाया, आपको दीदार अता किया, वहां बुलाया जहां किसी को नबी अंबिया और रसूल को नहीं बुलाया। ए अल्लाह के रसूल हमारे लिए क्या लाए? क्या अर्ज किया कि या रसूलल्लाह हमारे लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे बुलाया, अपना दीदार कराया और मुझे मेराज अता किया, वो मेरी मेराज है। अल्लाह ने तुम्हें नमाज अता फरमाई है, 5 वक्ता, वो तुम्हारी मेराज होगी। तुम्हारे लिए नमाज है जो उसमें तुम्हारी मेराज होगी। फरमाया, सलातो मेराजुल मोमिनीन, ए मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे बुलाया, अपना दीदार कराया, वो मेरी मेराज है। तुम आओ 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में झुक जाओगे, वो तुम्हारी मेराज होगी, उसमें तुम्हारी मेराज होगी। मेरे दोस्तों, सहाबा इतना खुश हुए कि सब खुशियों में मचलने लगे, उछलने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे कि नमाज अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, जिस नमाज में सारी खूबियां हैं, सारी कामयाबियां हैं, बरकतें उसमें हैं, रहमतें उसमें हैं, और सारी की सारी खुदा की खुशनुदी उसमें है, हमें अल्लाह ने नमाज अता फरमाया। यहूदियों ने देखा, कहा कि भाई क्या बात है? मुसलमानों को कहा, सहाबे कराम को, क्या बात है भाई, इतना खुशी मना रहे हो, एक दूसरे को तुम मुबारकबादी दे रहे हो, क्या कोई अल्लाह का खजाना तुम्हें मिल गया है? सहाबा ने अर्ज किया, कहा, ए लोगों सुनो सुनो, हमें कोई अल्लाह का खजाना नहीं मिला है, बल्कि अल्लाह के खजानों की चाबी मिल गई है, नमाज। ये सहाबे कराम का जज्बा था। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसे हमने कोई अहमियत नहीं अपनी जिंदगी में दी, छोड़ दिया, और उसे छोड़ने के बाद हमारी जिंदगी अजीरन जलील और जिल्लत और रुसवाई खाई में जा रही है। इज्जत जो चाहते हो तो कायम करो नमाज, बरकत जो चाहते हो तो कायम करो नमाज, रहमत जो चाहते हो तो कायम करो नमाज। बागे नईम से कहीं महरूम रह न जाओ, बागे नईम से कहीं महरूम रह न जाओ, जन्नत जो चाहते हो तो कायम करो नमाज। तो मैं अपनी बात को इस उम्मीद पे ख़त्म करता हूँ और बारगाह खुदावंदी में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए, और बिलखुसूस जिस मरहूम के लिए हम आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए।